गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट्स का सीरीज वीडियो में आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसी भी यूनिट सेल में कौन सा एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वाले क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, perovskite, a mineral of titanium, is found to contain calcium atom at the corners. कॉर्नर पे है कौन सा हमारा एटम? कैल्शियम एटम। ऑक्सीजन एटम एट द फेस सेंटर, फेस सेंटर पे कौन सा एटम है हमारा? ऑक्सीजन एटम है। एंड टाइटेनियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, टाइटेनियम एटम क्यूब के सेंटर पे है। तो क्वेश्चन में बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इन द मिनरल क्या होगा? मिनरल में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सबसे पहले हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता होगा। जैसे ये मिनरल का जब तक हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि टाइटेनियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम ये मिनरल का फॉर्मूला को डिटरमाइन करें। टाइटेनियम कैल्शियम एटम कॉर्नर पे है, ऑक्सीजन फेस सेंटर पे है एंड टाइटेनियम सेंटर ऑफ द क्यूब पे है। हमें बोला ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं। कैल्शियम एटम एट द कॉर्नर्स, कहते हैं इसको कैल्शियम एटम at the corners, oxygen atom at the face center and titanium atom at the center of the cube। तो हमें बोला ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए कैल्शियम एटम कॉर्नर पे है, तो हम लोग इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? देखेंगे नंबर ऑफ कैल्शियम एटम पर यूनिट सेल कितना होगा? कैल्शियम एटम पर यूनिट सेल कितना होगा? तो कैल्शियम हमारा कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे है तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हमारा 1 हो गया। तो कैल्शियम एटम पूरे यूनिट सेल में 1 है, ऑक्सीजन एटम फेस सेंटर पे है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा। नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा? तो पर यूनिट सेल ऑक्सीजन एटम कितना होगा? फेस सेंटर पे है, तो क्यूब, हमारा तो यूनिट सेल क्यूब है, तो क्यूब में टोटल फेस कितना होता है? 6, तो 6 फेस सेंटर और एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ इंटू 6, तो ये हो गया हमारा कितना? 3 हो गया। नाउ टाइटेनियम एटम कहां पे है? एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ टाइटेनियम एटम्स, नंबर ऑफ टाइटेनियम एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा? तो टाइटेनियम एटम हमारा बॉडी सेंटर पे टोटल 1 होता है कंट्रीब्यूशन, तो अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा हमारा? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड या मिनरल, सो मिनरल का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? सबसे पहले अगर बात करें कैल्शियम मेरे पास कितना है? 1, टाइटेनियम मेरे पास कितना है? और टाइटेनियम एटम 1 एंड ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? 3, सो CaTiO3, CaTiO3। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीजन का -2 और कैल्शियम का कितना होता है? +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल है कैल्शियम, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। नाउ अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम का कितना है हमारा? +2 प्लस टाइटेनियम का हमने कितना कंसीडर कर लिया? x कंसीडर कर लिया, प्लस ऑक्सीजन को हमने, ऑक्सीजन मेरा -2 था तो 3 एटम, ये टोटल ऐड होकर 0 हो जाएगा। कैल्शियम +2, टाइटेनियम x, ऑक्सीजन -2, सो -2 × 3 = 0 और x =
x इक्वल टू -6 उधर चला जाएगा, 6 - 2 + 4, so +4 that is the right answer, so third is right answer। कैल्शियम का +4 होगा, so +4 जिसमें ऑप्शन होगा उसको आप देख लेंगे, शायद थर्ड वाला में +4 आ रहा था, so +4 is the right answer। now moving to next question, question number 2। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a solid AB having NaCl structure, AB एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड के जैसा है, जहां पे A एटम्स कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करता है। एक बात और याद रखना है कि NaCl स्ट्रक्चर के जैसा AB का स्ट्रक्चर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, जैसे हम एक क्यूब बनाते हैं, कुछ इस टाइप से क्यूब हमारा होगा, नाउ इसको हम थोड़ा 8 इक्वल पार्ट में, NaCl के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा, यहां से हमने कट किया फर्स्ट कट, ये हो गया फर्स्ट कट। नाउ यहां से कट करते हैं, ये मेरा सेकेंड कट होगा, ये सेकेंड कट हो गया। नाउ थर्ड कट, यहां से कट करते हैं इसको, ये हो गया हमारा थर्ड कट। ऐसे इसको कट करते हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे हमने कट किया इसको, और यहां से इसको कर देते हैं, फिर ये वाला को मिला देते हैं, फिर ये वाला को मिला देते हैं। नाउ यही से समझते हैं हम लोग। NaCl का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक AB स्ट्रक्चर, AB का स्ट्रक्चर NaCl के स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इसमें AB का स्ट्रक्चर में एक्चुअली में होता क्या है कि A एटम कॉर्नर पे होता है और फेस के सेंटर पे होता है। हम यहाँ पे एक कॉर्नर दिखा रहे हैं, ये क्यूब का जितना भी कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है वो सब पर वो होगा, और वो कहां पे होता है, फेस सेंटर पे होता है। यहां भी होगा, ये फेस सेंटर है तो यहां भी ये होगा। और बी एटम कहां पे होता है, वो होता है एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। ये बड़ा सा क्यूब अगर हम ले लें, NaCl के स्ट्रक्चर का बात करें, AB का स्ट्रक्चर का बात करें, तो कुछ ऐसे समझना है, एक कॉर्नर पे होगा और एक कहां पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। जैसे ये फेस का सेंटर पर भी होगा, ये फेस का सेंटर पर भी होगा, यहां पर भी होगा वो फेस के सेंटर पे। और बी एटम कहां पे होगा, बी एटम हमारा बॉडी के सेंटर पे होगा और हर एक एज के सेंटर पे होगा। बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर। बॉडी सेंटर पे है और वो एज सेंटर पे है। क्वेश्चन भी कहता है इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, याद रखना है ये फेस सेंटर पर भी हो सकता है ये एटम, ये फेस सेंटर पर भी एटम हो सकता है, और पीछे वाले फेस और फ्रंट वाले फेस के सेंटर पर भी हो सकता है। और बी एटम ये एज के सेंटर पे होगा, ये एज के सेंटर पे होगा, ये सारा जो एज का सेंटर होगा वहां पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, फेस सेंटर एटम को कोई एक एक्सिस के अलोंग रिमूव कर देते हैं। यहां से एक एक्सिस ड्रॉ करो ऐसे, और फेस सेंटर वाले को या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां भी हो सकता है हमारा, ये फेस का सेंटर है तो यहां भी है, इस एक्सिस से या इस एक्सिस से या इस एक्सिस से। बोला कि ए एटम को रिमूव किया जाता है इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। तो फेस सेंटर एटम को रिमूव करने का मतलब कौन रिमूव होगा, ए होगा, बॉडी सेंटर वाला को रिमूव करना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पर यूनिट सेल कितना होगा,
एटम्स ऑफ ए पर यूनिट सेल कितना होगा, एक यूनिट सेल में ए एटम कितना होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ए एटम कॉर्नर पे है 1/8 into 8, क्योंकि कुछ नहीं किया गया कॉर्नर पे। बोला कि इफ ऑल द फिफ्थ सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, फिफ्थ सेंटर एटम को रिमूव करना है, ये फिफ्थ सेंटर एटम को रिमूव करना है इस एक्सिस से। ये बॉडी सेंटर को रिमूव नहीं करना है, केवल फेस सेंटर को रिमूव करना है। तो इसका मतलब एक फेस का सेंटर से एक्सिस से पास करें तो यहां से 2 एटम रिमूव होगा, तो टोटल फेस कितने हैं 6, उसमें से 2 हट गया, 2 एटम हट गया, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 इंटू 2 एटम हट गया तो कितने एटम हो गया 4, तो ये कितना हो गया हमारा 2 3, ये आ गया 3 9। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल बी एटम कितना होगा, तो बी एटम कहां पे है, एज के सेंटर पे है बी एटम, एज के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, तो एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, और ऐसा 12 एज होगा, और बॉडी सेंटर पे कितना हो गया 1, तो ये हो गया 4 हमारा। अब हम यहां से कंपाउंड का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें कि मेरा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा हमारा, सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ए आइटम मेरा कितना है, ए आइटम्स हमारा कितना है 3, और बी आइटम्स हमारा कितना है 4, सो ए 3 बी 4, फोर्थ विद द राइट आंसर। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी यूनिट सेल, द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इज 9.2 ग्राम, 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम ईच। बोला सोडियम का स्ट्रक्चर बीसीसी यूनिट सेल है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में। पहले इस चीज को समझना है, ये बीसीसी यूनिट सेल बोलने का मतलब क्या हुआ, बीसीसी यूनिट सेल का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉर्नर पे होगा, और पार्टिकल कहां पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा, कॉर्नर पे होगा और बॉडी के सेंटर पे होगा। तो 9.2 ग्राम मास ऑफ सोडियम हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ सोडियम ये दे दिया 9.2 ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम निकाल सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 23, so 0.4 मोल दैट इज द सोडियम। नाउ अब यहां से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 into 10 to the power 23, तो इतने मोल में कितने एटम होंगे 0.4 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम इसका सोडियम का। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारा कैलकुलेट हो गया सोडियम का, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, तो यहां से हमें पता है फॉर बीसीसी यूनिट सेल, अगर हम बात करें बीसीसी यूनिट सेल के लिए तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है 1/8 into 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 into 8 प्लस 1 बॉडी सेंटर, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना है 2 है, मतलब नंबर ऑफ एटम 2 है, तो 1 यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, तो कितने यूनिट सेल, तो आसानी से हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, सो नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू, फिर से समझना है एक बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 एटम है और टोटल सोडियम में नंबर ऑफ एटम इतना आ रहा है, तो टोटल एटम इतना है और एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम इतना है, मतलब 2 एटम इक्वल टू 1 यूनिट सेल, तो
इतने एटम में कितने यूनिट सेल होगा? तो जो टोटल एटम हमारा आया 0.4 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 0.2 2 से हमारा 0.2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.2 का मतलब क्या हो गया 2/10 तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 4 0 12.044 इनटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 22 हो जाएगा। अब अगर हम पॉइंट को इधर ले जाएं तो 23 हो जाएगा। सो 1 दैट इज द राइट आंसर।